Hello, जी I Anu. Welcome to this Sara site. Let's start the video without wasting any time. तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही भूतिया फिल्म को लेकिन सी लगा के। सो बाय द लॉज ऑफ बॉलीवुड फिल्म की शुरुआत होती है यहाँ से। रामू काका आते हैं सारा को रिसीव करने, जो कि बहुत सालों बाद अपने घर आ रही है और उसे बुलाया है उसके फादर ने लेटर लिख के, जो कि एक हैंडीकैप लड़की है, यानी कि वो चल नहीं सकती अपनी फिल्मों की तरह। फाइनली रामू काका सारा को लेकर महल पहुंचते हैं, जहाँ पे उसकी सौतेली माँ रुक्मिणी उसका वेलकम कर लाइक लिटरली वो इसकी आरती उतारती है। मतलब सौतेली माँ होके इतना प्यार। नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ पर महल के अंदर सब कुछ है लेकिन सिवाय राजा जी के। अब यहाँ पर रुक्मिणी सारा को ये बताती है कि उसका बाप किसी जरूरी काम से कहीं गया है और कुछ दिनों तक लौट आएगा। नहीं मतलब ऐसा क्या जरूरी काम था कि बेटी इतने सालों बाद वापस आ रही है, खुद बुलाया लेकिन जाना बहुत जरूरी था। सो सारा वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कि आखिर उसका बाप है कहाँ। और सारा यहाँ पर अपनी बचपन की डायरी देख के डर जाती है। मतलब क्या वाकई इतनी खराब ड्राइंग करती थी? मतलब मेरे से भी ज्यादा खराब। और रात को खाना खाने के बाद रुक्मिणी सारा को कुछ टेप्स दिखाती है जो कि उसके बचपन की होती हैं और कहती है कि उसका बाप उसे बहुत मिस करता था और हर वक्त उसकी टेप्स देखता रहता था और उसको मिस करता रहता था। लेकिन जब बेटी यहाँ आया तो फिर वो कहाँ गया? जमाइला सस्पेंस भी तो क्रिएट करना है ना फिल्म में। और फिर जब नेपोटिज्म अली खान आई मीन टू से सारा अली खान भूत बन के पूरे घर में घूम रही होती तो उसे देखता है मैजिशियन की ड्रेस पहने हुए एक आदमी का साया, जो कि उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। और जैसे ही सारा को होश आता है उसको सारे के साथ थर्ड ग्रेड एक्टर्स ने घेर के रखा होता है और वो उठने पर बताती है कि उसने राजा साहब को देखा था मैजिशियन के कपड़ों में। एंड बाय द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ बॉलीवुड कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और फिर वो सब चेक करने जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। जाहिर सी बात है वो जो कोई भी था धक्का देने के बाद वहाँ खड़ा तो नहीं रहेगा ना। और यहाँ पे चल रहा है इनका शाही ड्रामा, यानी कि सारा अली खान का कजिन, दूर का कजिन और राजा साहब की प्रॉपर्टी का केयर टेकर, उनका फेवरेट नौकर यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं आपस में। लेकिन सारा अली खान का कजिन यहाँ पे धोखेबाज निकलता है और वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उस नौकर की बंदूक के अंदर पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से बैकफायर हो जाता है और उसको काफी चोट लगती है। लेकिन सारा अली खान विद लॉट ऑफ सिंपैथी उसके पास आती हैं, उसके हाथ पे पट्टी करती हैं और उससे रीजन पूछती हैं कि वो कैसे हुआ। वो बताता है कि आपके कजिन ने मेरे बंदूक में पत्थर डाल दिया था जिसकी वजह से बैकफायर हो गया। ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, एग्जाम में आएगी। और उसके बाद वो लड़का सारा अली खान को बताता है कि वो इस महल में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन राजा साहब ने उसे पकड़ लिया था और उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसे नौकरी पे रख लिया हमेशा के लिए अपने पास। कुछ नहीं भाई, मैं भी जा रही हूँ कहीं चोरी करने के लिए। वैसे तो नौकरी मिलनी नहीं है तो चोरी करने जाऊंगी, इसे बहाने बेरोजगारी से जान छूट जाएगी और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने से भी जान छूट जाएगी, क्योंकि यार व्यूज तो आते नहीं है। एनीवेज बैक टू दिस स्टोरी। सारा को फिर से हॉन्ट किया जा रहा है, पियानो खुद ब खुद चल रहा है, टीवी चल रहा है, सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन सारा नहीं चल रही है, ना ही उसके फिल्म में। और अगली सुबह सारा रुक्मिणी को और उसके पुलिस वाले दोस्त को बताती है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है और उसे लगता है कि उसका बाप मर चुका है, इसलिए उसकी स्पिरिट उसको हॉन्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला उसको बताता है कि राजा जी तो बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी है, वो तो कहीं भी चले जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं, तो फिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम एक काम करो, तुम कंप्लेंट फाइल करो पुलिस स्टेशन, आके हम काम करेंगे। जाती है पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट फाइल कर देती है। और उसके बाद सारा जाती है मंदिर, क्योंकि दुआ करना भी तो जरूरी है ना। और मंदिर के अंदर होती है ये काला जादू करने वाली और प्लस ओवर एक्टिंग करने वाली औरत। यार क्या फिल्म है, कोई एक्टिंग कर ही नहीं रहा, कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है। नहीं मतलब मेरे को जहर दे दो, मेरे को नहीं जीना। और वो सारा के सर पर हाथ रख के कहती है कि तुम्हारे बाप का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ, वो तुम्हें बुला रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है, ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ पर एंट्री होती है रुक्मिणी की, जो कि सारा को वहां से लेके चली जाती है और उसे कहती है वो ढोंगी औरत है, इस पे बिल्कुल यकीन मत करना, मैं सच्ची हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन सारा को तो सच जानना, और सच जानने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मतलब वो ओवर एक्टिंग वाली औरत के साथ सीन भी कर सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर वो नौकर से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम उस औरत को यहाँ पर लेके आओगे। और वो मान जाता है। औरत का चक्कर बाबू है, ये औरत का चक्कर, ये नारी तुमको कहीं नहीं रहने देगी चैन से। और यहाँ पर इस औरत की फिर से ओवर एक्टिंग चालू, और ये यहाँ पर उस बुड्ढे की आत्मा को अपने अंदर बुलाती है
है और जो इससे इसकी डायरी का 5वां पन्ना खुलवाती है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है। इतने में रुक्मिणी आ जाती है एंड द एग्रेसिव रुक्मिणी इज बैक, और वो आते ही उस औरत को घर से बाहर निकाल देती है और नौकर की भी अच्छी खासी बेइज्जती करती है कि तुम नौकर हो, अपनी औकात मत भूलो। और रात होते ही सारा अपने बाप की स्पिरिट का इंतजार कर रही होती है। नहीं मतलब मुझे सबसे बड़ी भूत तो यही लगती है, मतलब जब देखो रात में घूमती रहती है। एंड फाइनली सारा को अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर अपने बाप की लाश नजर आती है, लेकिन वो जैसे ही सबको बुला के लाती है लाश फिर से गायब हो जाती है। नहीं मतलब लाश लुका छिपी क्यों खेल रही है। अगली सुबह रुक्मिणी सारा की उसके बाप से कॉल पे बात करवाती है, लेकिन बात करने की कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि हो सकता है कि ये कॉल उसके बाप की ना हो, क्योंकि बहुत सालों से उसने अपने बाप से बात तक नहीं की। उसके बाद वो गाड़ी की दोबारा से तलाशी लेते हैं, जिस पर उन्हें एक बटन मिलता है जो कि राजा साहब का होता है। उसके बाद सारा अपने नौकर के साथ अपने कजिन की पार्टी में जाती है, जहाँ वो रुक्मिणी को देखकर उसके बारे में गॉसिप्स कर रही होती है। और रुक्मिणी यहाँ पर सारा के कजिन को एक पैसों का बैग देती है, जिसे लेकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोककर उससे वो बैग छीन लेते हैं। और ये सब होता हुआ सारा और उसके नौकर देख रहे होते हैं, जो उसके बाद उसको कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन उसके कहने पर वो इतना ही बताता है कि मेरा राजा साहब के मर्डर से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो उनके नाम पे इतना लोन लिया था, अगर वो मर गए तो मुझे बहुत नुकसान होगा। और वो कहता है कि रुक्मिणी फ्रॉड है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा राजा साहब का नहीं है, इसीलिए वो सबसे ये बात छुपाती फिरती है और इसीलिए उसने मुझे पैसे दिए थे। लेकिन सारा और वो उसकी बातों पर ज्यादा यकीन न करते हुए वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रुक्मिणी पूल के पास अपने आप को खून में लथपथ देखकर डर जाती है और यहाँ से भागते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसे अपना ड्रेसिंग टेबल का कांच टूटा हुआ नजर आता है और शीशे के अंदर उसे अपने हस्बैंड की पड़ी हुई लाश भी नजर आती है। और दूसरी तरफ राजा साहब का नौकर एंड सारा आर फीलिंग सैड एंड रोमांटिक एट द सेम टाइम। नहीं मतलब कुछ भी, एक्चुअली यहाँ पर सारा को अपने ही नौकर से प्यार हो गया है। और दूसरी तरफ बेलचे से कूट कूट के कोई सारा के कजिन का मर्डर कर देता है और उसकी कब्र बर्फ के अंदर ही बना देता है। मतलब यार 2 गज जमीन तो मिली लेकिन मट्टी नसीब ना हुई, जालिम जमाने ने हमारी कब्र बर्फ में बना दी। या तो भाई इसकी कब्र सच में बर्फ में बना दी गई है। अगली सुबह सारा रुक्मिणी को कन्फ्रंट करती है उसके होने वाले बच्चे के लिए कि पता इसका बाप कौन है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और सिर्फ इतना ही कहती है कि यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम्हारे कजिन की भी डेथ हो चुकी। लेकिन सारा तुम्हारी मेन लीड है, वो कैसे जा सकती है। वो कहीं नहीं जाती बल्कि राजा साहब के पालतू कुत्ते की मदद से उनकी लाश को ढूंढ निकालती है, जो कि महल के अंदर ही पुराने तालाब के अंदर फेंकी गई थी। नहीं मतलब कहीं दूर तो फेंक सकते थे, और ये काम पहले क्यों नहीं किया, मतलब जल्दी बोल देते, हमें पनवेल भी निकलना था। तो भोली सारा करती है कॉल अपने नौकर प्लस आशिक को और उसे बताती है कि उसे लाश मिल गई है। इतनी देर में सारा के सर पे कोई वार करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो रामू काका के साथ गाड़ी में होती है और रामू काका को चोट लगी होती है और वो बेहोश होते हैं। एंड बूम, यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि सारे के सारे कांड के पीछे था सारा का लवर प्लस नौकर। लाइक सीरियसली, जिससे उस पे उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही बंदा धोखेबाज निकला। अरे भाई ये होना ही था, मुझे पता था होना था, कटना इस परनामेंट। तो यहाँ पे हमारी भोली सारा का भी कट चुका है और यहाँ पे ये बंदा उसकी गाड़ी को धक्का देके पानी के अंदर गिरा देता है, यानी समुंदर के अंदर गिरा देता है और एक और मर्डर कर देता है, एक के साथ एक फ्री। रामू काका बेचारे फ्री में मारे गए। और यहाँ पर रुक्मिणी को बैठे बैठे अपने कांड याद आ रहे हैं, मतलब कि वो उसका चल रहा था अफेयर उसी नौकर के साथ जिसके साथ सारा का अफेयर चल रहा था। मतलब यार ऐसा क्या है उस बंदे में। खैर लेकिन इतने में आ जाते हैं राजा जी कमरे में और इनको साथ देख कर उन्हें आता है बहुत गुस्सा और वो पीटना शुरू कर देते हैं नौकर को। लेकिन नौकर का हाथ उठ जाता है और वो जा गिरते हैं शीशे पे, उनका सर टकराता है और वो बेहोश आ जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है। और उसके बाद नौकर अपने शुभ हाथों से उनको मारने का करता है, लेकिन रुक्मिणी से अब ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो अपनी जान देने की कोशिश करते हैं नींद की गोलियां खा रखे। लेकिन नौकर उसको बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जीना होगा, तुम्हें हमारे बारे में सोचना होगा वगैरह वगैरह। नहीं मुझे एक बात बता, नौकर के साथ अफेयर चलाते हुए ऐसे गिल्ट फील क्यों नहीं हुआ। और फिर ये दोनों करते हैं पुलिस वाले के सामने ड्रामा और सारा की फेक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। सारा की गाड़ी और रामू काका की लाश तो मिल जाती है, लेकिन सारा की लाश नहीं मिलती, जिसकी वजह से होते हैं विलन लोग परेशान। लेकिन सारा तो जिंदा है और वो जा पहुंची है अपने फैमिली डॉक्टर को लेके रुक्मिणी के पास। और अब यहाँ पे एक नई कहानी शुरू होती है, मतलब कि ये लड़की सारा है ही नहीं, मतलब ये वैसे सारा है लेकिन ये इस घर की बेटी नहीं है। दरअसल ये फातिमा है और इसके बचपन से लेकर अब तक का सारा खर्चा, इसकी पढ़ाई का खर्चा राजा जी ने उठाया, जिसकी वजह से उनकी एहसानमंद है और ये एक डॉक्टर है। लेकिन जो सारा थी जो कि राजा की असली बेटी थी,
वो राजा से नाराज थी उसकी दूसरी शादी करने के बाद और उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद, और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो शहर में अलग रहने लगी और वहीं बड़ी हुई। लेकिन वो अपाहिज थी और वो चल नहीं सकती थी और वो जीना भी नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी मुलाकात हुई फिर फातिमा से दोबारा। फातिमा जो कि एक डॉक्टर थी, उसने उसका बहुत ख्याल रखा, बहुत केयर की, बहनों की तरह उसे समझाया कि तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। इसलिए वो अपने बाप के साथ दोबारा मिलने के लिए तैयार हुई। लेकिन उसका बाप आया ही नहीं, क्योंकि उसका मर्डर कर दिया था नौकर और रुक्मिणी ने मिलकर, जिसकी वजह से असली सारा बहुत परेशान हो गई और उसने जाकर सुसाइड कर ली, क्योंकि उसे लगा कि उसके बाप उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए वो उसको मिलने आई नहीं। लेकिन उसकी डेथ के कुछ टाइम बाद द लेट राजा जी का खाता आता है, जिसमें वो सारा को अपने पास बुला रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका पता लगाने के लिए नकली सारा असली सारा बन के महल आ पहुँचती है। इतने में नौकर आ जाता है, जो कि दरवाजे के पीछे से इनकी सबकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो इन पर अटैक कर देता है। वो सारा को मारने की कोशिश करता है और डॉक्टर को पहले ही बेहोश कर चुका होता है। लेकिन रुक्मिणी उसे कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन माइंड इज चेंज। नौकर कहता है कि नहीं, सब कुछ उसका, सारी दौलत उसकी है, वो तो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सारा को बचाने के चक्कर में इन दोनों की आपस में हाथापाई होती है, जिसकी वजह से रुक्मिणी को गोली लग जाती है। और वैसे तो नौकर को बहुत दुख होता है, लेकिन वो स्टिल वांट्स मनी, तो वो सारा को मारने की कोशिश करता है। सारा अपने बचाव के लिए बंदूक लेती है, लेकिन वो बंदूक उससे वो नौकर छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वो बंदूक चलाता है तो उसमें से बैकफायर होता है और नौकर मर जाता है। दरअसल ये टेक्निक सारा को उसी नौकर ने बताई थी कि बंदूक के अंदर किस जगह पर कोई चीज फंसा देना थी, वो बैकफायर कर सकती है। तो सारा ने राजा जी का बटन बंदूक के अंदर फंसा दिया था, जिसकी वजह से जब वो सारा को मारने की कोशिश करता है तो नौकर खुद ही मर जाता है। यार बस यार, यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।